हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने सुना था वांग जी और होशियांग की थोड़ी बहस होती है और उसके बाद वांग जी वहाँ से टी बनाने के लिए चला जाता है। होशियांग को वांग किचन में आता है तो वो देखता है वांग जी ने किचन की सफाई कर दी है और जो सामान टूट चुके थे उसने बाहर निकाल दिया है और वो अभी आग जलाने की कोशिश कर रहा है। होशियांग को तो वैसे बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि वांग जी आग जलाने के लिए थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, पर वो जल्दी ही चूल्हे में आग जला ही देता है और पानी को बॉईल करने के लिए रख देता है। और जब उसे रियलाइज होता है होशियांग यही है तो वो कहता है आखिर मैं क्या बनाऊं, यहाँ कुछ है ही नहीं, ना तो यहाँ इंग्रेडिएंट्स रखाए हैं ना ही यहाँ ठीक से बर्तन है और यहाँ जो वेजिटेबल थे वो भी खराब हो चुके थे। क्या आपके हालात इतने बुरे हैं जो आपकी किचन की इतनी बुरी कंडीशन है? वो ऐसा कहकर वो जगह देखा है जहाँ होशियांग खड़ा था, पर होशियांग तो वहाँ सिर्फ वो चक्कर हो चुका था। ये देखकर तो वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वो होशियांग से बात कर रहा था पर होशियांग ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, जैसे कि वांग जी कोई बकवास बात कर रहा हो, पर ऐसा नहीं था। होशियांग तो बस सामान लेने के लिए गया था। वो किचन में वापस आ जाता है और वो अपने साथ किचन का सारा सामान ले आता है और वहाँ रख देता है। ये देखकर वांग जी होशियांग के लिए कप में टी डालता है। होशियांग तब वहाँ से फिर से चला जाता है और एक सब बॉक्स लेकर आता है। उस वुडन बॉक्स में मसाले रखाए हुए थे, जो कुछ भी किचन में रखते हैं वो सारा सामान था उसमें। और वो कह रहा होता है मैं यूजुअली खुद से खाना नहीं बनाता हूँ, इसलिए मेरे किचन में कोई भी सामान अवेलेबल नहीं है। वैसे भी मुझे दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना ज़्यादा पसंद है। तुम्हें सच में खाना बना आता है ना? वो वांग जी की तरफ देख कर कहता है तो वांग जी हाँ में सिर हिला देता है और टी के कप को वो आगे कर देता है होशियांग के लिए। होशियांग टी का कप ले लेता है और वो टी पीने लगता है और वो दोनों ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें क्या बनाना चाहिए। वांग जी को काफ़ी अच्छा लगता है होशियांग को उससे इतने अच्छे से अब बात कर रहा है और उसने जो डिसाइड किया उसके लिए होशियांग एग्री कर रहा है। ऐसा बहुत ही कम होता है जो वो दोनों इतनी शांति से बात कर रहे हों, वरना तो वो एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं। अगर होती है तो वो सिर्फ उनकी नोकझोंक। तो उन्होंने सबसे पहले डिसाइड किया कि वो पहले मोमोज बनाएंगे। तब होशियांग ने उससे पूछा क्या उसे उसकी कोई हेल्प चाहिए, अगर नहीं तो वो वहाँ से जा रहा है। ये सुनने के बाद तो वांग जी ने उसे आटा गूंदने के लिए कह दिया और वो खुद वेजिटेबल कट करने लगा। होशियांग जो आटा गूंद रहा था उससे गड़बड़ हो जाती है, आटा पूरा एकदम चिपचिप गीले हो जाते हैं। उसने ज़्यादा पानी डाल दिया था। जब वांग जी ने इस बात पर ध्यान दिया तो उसने कहा ये आपने क्या कर दिया, रुकिए, क्या आपको ये गूंदना नहीं आता? ये सुनकर होशियांग तो ऑफर्डली स्माइल कर रहा होता है और अपनी फिंगर में लगे आटे को देख रहा होता है। वांग जी तब उस पर थोड़ा आटे और मिला देता है और कहता है अब इसमें आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना और इसे अच्छे से मैश कीजिए। और वो मोमो के लिए फिलिंग बना रहा होता है और वो होशियांग को बता रहा होता है कुकिंग के बारे में, जहाँ होशियांग को तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था अब, और वो बस चुपचाप वहाँ पास बैठा हुआ था। सारा काम तो वांग जी कर रहा था और उसे थोड़ा गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में कह रहा था अगर उन्हें मेरी हेल्प करनी ही नहीं थी तो उन्होंने पूछा ही क्यों। अब उन्हें ऐसे देखकर मुझे लगता है उन्हें कुकिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो ऐसा कहकर खाना बना रहा होता है और उनके मोमो भी बन चुके होते हैं, जहाँ होशियांग तो मोमोज खाते हुए मोमो की बुराई कर रहा होता है। वांग जी के फेस से साफ पता चला था वो इस बार चिढ़ चुका है। अब उसने 3-4 डिश और बना दिए थे, वो सबको लेकर टेबल पे जाकर रखता है और वो खुद खाने के लिए बैठ जाता है। उसे फिर से होशियांग के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो बस यही सोचा था होशियांग बहुत ही मतलबी है। अब होशियांग भी वहाँ आकर खाने के लिए बैठ जाता है और वो तो वांग जी के हिस्से के मोमो खा रहा होता है। ये देखकर वांग जी उसकी हैंड में स्लैप कर देता है आप अपने हिस्से का तो ठूस चुके हो और मेरे हिस्से का भी ठूस लो, भुक्कड़ कहेंगे। एक तो इसकी बुराई कर रहे थे, ये अच्छे नहीं है बने हैं और अब बस खाए जा रहे हो। तब होशियांग खाते हुए कहता है खाने के लिए तो बने हैं, और वो वहाँ पर अपना खाना ठूस रहा होता है। तो वांग जी उसे अजीब तरह से देख रहे होते हैं और कहता है अब सच में बहुत ही एनॉयड है, आप कहते कुछ हैं और आपके एक्शन कुछ और कहते हैं। तब होशियांग अपने खाने को निगलते हुए कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो वांग जी कहता है यही
आपके राइट का मतलब रॉन्ग है और रॉन्ग का मतलब राइट है। अगर आपने यस कहा तो उसका मतलब नो, और नो कहा तो यस। ऐसा कहता हुआ वांग जी को सोच रहा था। उसकी बातें तो काफ़ी ज़्यादा अटपटी थी। हुसैन काफ़ी कंफ्यूज फेस बनाता है और फिर वो कहता है बकवास बंद करो और चुपचाप अपना खाना खाओ। तो वांग जी भी चुपचाप खाने लगता है। वहीं बस ओल्ड लेडी वैन वहाँ आती है। जब हुसैन का ध्यान ओल्ड लेडी वैन पर जाता है तो वो कहता है ग्रैनी अब वापस आ गई। वो ऐसा कहकर चेयर से उठ जाता है और ओल्ड लेडी वैन के पास आ रहा होता है। ओल्ड लेडी वैन कहती है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया, जिस पर हुसैन एक सॉफ्ट से स्माइल देकर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस लंच कर रहे थे, आइए बैठिए। वो ऐसा कहकर ओल्ड लेडी वैन को बैठने की जगह देते हैं। वांग जी भी उन्हें ग्रेट करता है और उनके साथ एक बच्चा आया होता है जो कि 5 साल का तो लग रहा था। हुसैन उसकी तरफ देखता है। तब ओल्ड ग्रैनी कहती है ये मेरा ग्रैंडसन है, इसकी पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है तो अब इसकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अब ये मेरे साथ रहेगा तो मैं तुमसे इसे मिलाने ले आई। ये सुनने के बाद हुसैन कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ। वहाँ पर तो सभी साइलेंट थे। वहीं वांग जी की नज़र उस बच्चे पर जाती है जो टेबल की खाने की तरफ ही देख रहा था। ये देखकर वांग जी ने प्लेट को उसकी तरफ आगे बढ़ा दिया और उसे खाने के लिए कहा। तो वो बच्चा उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगा। उसकी इतनी प्यारी इनोसेंट स्माइल को देखकर सबके फेस में स्माइल आ गई। और तब हुसैन ने कहा ग्रैनी इसका नाम क्या है? तभी उस बच्चे ने तबाक से कहा युआन। और हुसैन को देखकर बहुत प्यारे से स्माइल दी। हुसैन के फेस में एक बिग से स्माइल आ गई और उसने कहा युआन नाइस नेम। फिर वो उन तीनों के साथ लंच करने लगा। सीन कट होता है। अगले सीन में वांग जी युआन को अपने कंधे में बैठा रखा था और वो अपने कॉटेज की तरफ जा रहा था। युआन तो काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसे तो वांग जी काफ़ी पसंद आया था और वो उसके साथ काफ़ी मज़े कर रहा था। आज तो वांग जी का बस यही काम है युआन की देखभाल करना। उसे तो एक बेबी सिटर का काम दे दिया गया था। ओल्ड लेडी वैन को कुछ ज़रूरी काम निपटाने थे जिसके लिए वहाँ से चली गई थी। इसलिए हुसैन ने युआन की देखभाल करने के लिए वांग जी से कहा। वांग जी युआन को लेकर अपने कॉटेज में आ जाता है। वो उसके साथ थोड़ी देर खेलता है। फिर वो तो युआन को पढ़ाने लगता है, जहाँ युआन का तो पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा था। लेकिन वांग जी था इतना स्ट्रिक्ट, वो युआन को कहीं भी जाने नहीं देता है और उसे समझा रहा होता है स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो उसकी इम्पोर्टेंस समझा रहा होता है और उसे पढ़ाने की कोशिश करता है। अब युआन तो आगे पढ़ाई नहीं करना चाहता था, वो तो जिद पर अड़ जाता है और वो वांग जी से कहता है मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे खेलना है, मुझे घोड़े की सवारी करनी है। अगर आप मुझे घोड़े की सवारी करवाओगे तो ही मैं आगे की स्टडी कंप्लीट करूँगा, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। और वो मुंह फुलाकर वहीं बैठा रहता है। तो वांग जी कहता है पर यहाँ कोई घोड़ा नहीं है, तुम घोड़े की सवारी नहीं कर सकते। ये सुनकर युआन मुंह फुलाता है और फिर अपनी रोनी से शक्ल बनाकर कहता है पर मुझे घोड़े की सवारी करनी है, मुझे करनी है। वो काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहा होता है। तो वांग जी कहता है शांत हो जाओ और वो उसे समझा रहे होते हैं। पर युआन वो तो अब वांग जी को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा होता है और वांग जी के कपड़ों को पकड़ कर खींच रहा होता है। वांग जी एक गहरी सांस लेता है और वो सोचने के बाद कहता है मैं तुम्हें घोड़े की सवारी नहीं करा सकता, पर कैसा हो मैं घोड़ा बन जाता हूँ और तुम मेरी सवारी करना। ये सुनकर युआन पाउट करता है और वांग जी को घूर रहा होता है और फिर थोड़ा सेट फेस बनाकर कहता है ठीक है, ये बुरा आइडिया नहीं है। और ऐसा कहकर फिर वो स्माइल करता है। वांग जी उसके लिए घोड़ा बन जाता है और युआन उसकी पीठ पर आ जाता है और कहने लगता है चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। और वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। वांग जी उसे रूम में घुमा रहा होता है और उनकी खिलखिलाने की हंसने की आवाज़ कॉटेज के बाहर तक आ रही थी। वो सियांग जो वहाँ आया था वो खिड़की से वांग जी और युआन को देखता है। उन दोनों को ऐसे खेलते देखकर उसके फेस में स्माइल आ जाती है। वो उन्हें बड़े प्यार से देख रहा होता है। वांग जी ने युआन को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लिया था। तभी युआन वांग जी से कहता है गगा अब मैं बोर हो गया हूँ, चलो दूसरा गेम खेलते हैं। और वो वांग जी के ऊपर से नीचे उतर जाता है।
तो वांगजी कहता है पर तुम्हें अपनी आगे की स्टोरी कंप्लीट करनी है। इस पर युआन कहता है पर मैंने कहा था जब तक मैं घोड़े की सवारी नहीं कर लेता तब तक मैं आगे की पढ़ाई नहीं करूँगा। तो अभी आपने मुझे घोड़े की सवारी नहीं कराई है तो मैं नहीं पढ़ूंगा। ऐसा कहकर युआन प्राउडली स्माइल करने लगता है। ये तो उसका पढ़ाई ना करने का बस एक बहाना था। ये चीज़ वांगजी बहुत अच्छे से समझ रहा था। युआन की ऐसी बातें, उसकी हरकतें से बस उसके फेस में स्माइल आ रही थी। वो उसे बिल्कुल भी पढ़ने के लिए फोर्स नहीं करता। उसे भी उसके साथ खेलने में काफ़ी मज़ा आ रहा था और उसने कहा तो फिर तुम क्या खेलना चाहते हो। तब युआन बहुत ही क्यूट तरीके से सोचने लगते हैं। वो काफ़ी क्यूट एक्सप्रेशन दे रहा होता है और वो घूमते हुए ये सोच रहा होता है उसे क्या खेलना चाहिए। इतने में उसकी नज़र खिड़की पे जाती है जहाँ हुसैन खड़ा था। अब हुसैन ने अपने फेस में मास्क पहन रखा था तो युआन थोड़ा डर जाता है और वो चिल्लाता है चोर। ये सुनने के बाद तो हुसैन भी चौंक जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तो फिर युआन वांगजी से कहता है गगा वहाँ कोई था, उसे पकड़ो, वो चोर था। ऐसा कहकर युआन भागकर बाहर जाने लगता है और वो तो हुसैन के सामने आ जाता है और अपने दोनों हाथ फैलाकर हुसैन को रोक रहा होता है। हुसैन तो बस उसे देख रहा था। वांगजी कहता है युआन तुम्हें गलतफहमी हुई है, ये चोर नहीं है। ये सुनकर युआन कहता है ये चोर नहीं है तो ये कौन है। वो एकदम क्यूट तरीके से हुसैन को देख रहा था और वो थोड़ा कंफ्यूज भी था। वांगजी की तरफ फिर देखता है और कहता है इन्होंने अपने फेस में मास्क क्यों पहने हैं, ये कौन है। तो वांगजी कहता है तुम खुद क्यों नहीं देख लेते। हुसैन थोड़ा नीचे झुक जाता है। तब युआन उसके फेस के मास्क को निकाल देता है और उसके फेस को देखकर कहता है ओहो ये तो आप हो, आपने इसे क्यों पहना था, मैं डर गया था, मुझे लगा कोई चोर है। ये सुनकर हुसैन कहता है किसी चोर में इतनी हिम्मत नहीं है जो यहाँ आ सके, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तब युआन कहता है मुझे डर नहीं लगता है, मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। ये सुनकर हुसैन स्माइल करके कहता है इम्प्रेसिंग। और फिर वो युआन को चिप को पकड़कर खींचने लगता है। तब युआन कहता है दर्द हो रहा है छोड़ो। हुसैन स्माइल करके कहता है तुम क्यूट हो। ये सुनकर युआन कहता है तुम ब्यूटीफुल हो। हुसैन अपनी बड़ी बड़ी आंखों से साथ उसे घूरने लगता है और कहता है क्या सच में। तो युआन कहता है हाँ बिल्कुल, तुम मास्क क्यों लगाते हो, तुम इतने ब्यूटीफुल हो, बिल्कुल मेरी मम्मा जैसे। और वो ऐसा कहकर चुप हो जाता है। हुसैन उसकी चुप्पी, उसकी ऐसे मायूस फेस को देखकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। हुसैन ये समझ रहा होता है युआन इस वक्त क्या फेर कर रहा होता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा होता है उसे अभी क्या कहना चाहिए। वो बस युआन को प्यार से सहलाने लगता है और उसे के फोरहेड में किस करता है। युआन तब छोटी सी स्माइल देता है तो हुसैन उसकी नोज में किस करता है, फिर उसकी चिक्स में किस करता है, फिर वो तो उसके पूरे फेस में ही किस कर देता है। युआन तब हंसने लगता है और शर्माने लगता है। युआन की हंसी को देखकर हुसैन को और वांगजी के फेस में एक सेटिस्फाइंग स्माइल आ जाती है। तभी युआन हुसैन से कहता है गगा आप भी हमारे साथ खेलो ना, बहुत मजा आएगा। युआन एक्साइटमेंट में कहता है, लेकिन हुसैन कहता है नहीं मुझे कुछ काम है, तुम वांगजी काका के साथ खेलो। ये सुनकर युआन पाउट करता है और बहुत क्यूट तरीके से कहता है प्लीज प्लीज हमारे साथ खेलिए ना। और वो अपनी रोनी जैसी शक्ल बना रहा होता है। तो वांगजी कहता है तुम मान क्यों नहीं चाहते, बच्चे का दिल क्यों तोड़ रहे हो। युआन अपनी आंखों में उम्मीद लिए हुए हुसैन को देख रहा था। हुसैन साय करता है, न चाहते हुए भी वो इसके लिए राजी हो जाता है। आखिर वो एक बच्चे का दिल कैसे तोड़ सकता है। युआन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो तो ताली बजाने लगता है और कहता है हम लुका छुपी खेलेंगे, हम छुप जाएंगे और वांगजी काका हमें ढूंढेंगे, ठीक है। तब वांगजी हमें से लाता है और वो काउंटिंग करना शुरू कर देता है और हुसैन और युआन वहाँ से छुपने के लिए चले जाते हैं। वांगजी जब काउंटिंग पूरी कर लेता है तो वो घर के अंदर उन्हें ढूंढने आ जाता है। युआन जो पेड़ के नीचे छुपा हुआ था उसकी तो हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। वो अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था और वो अपनी दबी हुई आवाज में हंस रहा होता है, जिसकी आवाज को वांगजी बहुत अच्छे से सुनाई दे रही थी, पर वो उन्हें इग्नोर कर रहा था क्योंकि उतनी जल्दी वो युआन को नहीं पकड़ना चाहता था।
वहीं तो युआन इसलिए खुश था क्योंकि वांग जी उसे ढूंढ नहीं पा रहा है। वांग जी होशियांग को ढूंढने की कोशिश करते हैं पर वो उसे ढूंढ नहीं पाता। युआन जो ये सब देख रहा था, वांग जी किसी को ढूंढ नहीं पा रहा है, तो वो पेट से बाहर निकल जाता है और वो धीरे धीरे करके वांग जी के पास आ रहा होता है। इतने में वांग जी पीछे पलट कर कहता है, मैंने युआन को ढूंढ लिया, और वो उसे गोद में उठा लेता है और उसे वो तो हवा में उछाल रहा होता है, जिसमें युआन तो थोड़ा डर जाता है। तो वांग जी कहता है, क्या तुम डर गए? और वो थोड़ा वरेट हो जाता है। इस पर युआन कहता है, नहीं, ये मजेदार था। वो ऐसा कहकर स्माइल करता है, तब वांग जी को भी राहत मिलती है। फिर युआन कहता है, अब मैं आपको ढूंढूंगा और आप छुप जाना। वो ऐसा कहकर वॉल के पास जाता है और आंख बंद करके काउंटिंग कर रहा होता है। तो वांग जी हवा में ही हुसैन से कहता है, ये गलत बात है, आप अपनी पावर की मदद से छुप रहे हैं, हम बस खेल रहे हैं, तो आपको अपनी पावर का शो ऑफ नहीं करना चाहिए। अब बाहर आ जाइए, क्योंकि युआन आपको इस तरह से नहीं ढूंढ पाएगा। ये सुनने के बाद हुसैन अब वांग जी के सामने आ जाता है। वहीं युआन की भी 10 तक काउंटिंग हो चुकी थी और वो कहता है, मैं आ रहा हूँ। तो वांग जी हुसैन का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे भी अपने साथ पर्दे के पीछे छुपा लेता है। हुसैन जो वांग जी से सीने से चिपका हुआ था, वो बहुत बुरी तरीके से शॉक्ड था। वो खुद को शांत करता है और वो थोड़ा वांग जी से दूर होने की कोशिश करता है। तो वांग जी उसकी वेस्ट पर अपने हाथ रखकर उसे अपने करीब करता है। तो वो सिंह कहता है, वांग जी तुम। तो वांग जी कहता है, शांत रहिए, कुछ मत कहिए, हम नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। हुसैन तब उसे गुस्से से देखने लगता है। तब वांग जी कहता है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो हुसैन कहता है, तुम फिर से मेरा फायदा उठा रहे हो ना? तो वांग जी कहता है, मैं और ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। हुसैन तो उसे ऐसे देख रहा था, सीरियसली? तभी वांग जी कहता है, मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करने वाला, सो रिलैक्स। हुसैन कहता है, क्या सच में? वांग जी उसे घूर कर देखता है और कहता है, आप मेरे बारे में क्या सोचते क्या है? मैं हर बार आपके करीब आने की सोचता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे कोई शौक नहीं है आपके करीब आने का। मैं तो आपसे दूर जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बदकिस्मत, मैं आपसे जुड़ चुका हूँ, जा नहीं सकता कहीं। वांग जी जो काफ़ी चिढ़ चुका था, वो अपनी नाक चढ़ाकर कहता है। तो हुसैन को तो यह चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो वांग जी के बाजू पर अपने हाथ रखता है और उसे प्रेस करने लगता है। अब वांग जी के बाजू में तो चोट लगी हुई थी, तो उसे पेन होने लगता है, तो वो थोड़ी सी आवाज़ कर देता है और गुस्से से हुसैन को देखता है। तो हुसैन स्माइल करने लगता है और उसे और जोर से वांग जी के बाजू पर प्रेस कर रहा था। वांग जी तब अपनी दांत पिसने लगता है और उसे गुस्सा आ रहा होता है। तो वो हुसैन की वेस्ट के नीचे अपने हाथ ले जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से उसके बर्ड को टच कर रहा होता है और कहता है, मैं कुछ नहीं करने वाला था, पर आपने मुझे मजबूर किया है। उसकी तो भावें चिड़ी हुई थी। ऐसा कहते हुए तो हुसैन कहता है, तुम फिर से पीटना चाहते हो ना मेरे हाथों? तो वांग जी अपनी एटीट्यूड में कहता है, आपके साथ सब कुछ करने के बाद अगर मैं पीट भी जाऊँ ना, तो मुझे ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। वैसे तो मैंने आपके साथ काफ़ी कुछ कर दिया है और मैंने आपको नेकेड भी देखा है और सच में बहुत ही सेक्सी है। आपकी फिगर बहुत ही अच्छी है और मुझे तो आपकी सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट अच्छी लगती है, जो मिल्क की तरह वाइट है और ब्लैंकेट की तरह सॉफ्ट। हुसैन तो वांग जी के मुंह से इतनी गंदी गंदी बातें सुनकर वो तो पूरा कांपने लगता है। उसकी बॉडी शेक कर रही होती है। वो गुस्से में अपने दांत पिसने लगता है। उसे बहुत अजीब सा भी लग रहा होता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वांग जी ने ऐसा जानबूझ के कहा और उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वांग जी ने उसकी नस पकड़ ली हो और उसे पेन दे रहा है। उसका फेस तो बिल्कुल काला पड़ चुका था और वो कहता है, बकवास बंद करो। और वो साथ में हैवी ब्रीथिंग ले रहा था और वो गुस्से में वांग जी की गर्दन पकड़ लेता है। अपनी दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबाते हुए कहते हैं, तुम घटिया अल्फा, तुम आखिर ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम सिमलेस, अगर उस दिन तुम उस केप में नहीं आए होते तो मुझे कभी भी तुम्हारे सामने अपनी वर्जिनिटी लूज नहीं करनी पड़ती। हुसैन तो काफ़ी इमोशनल हो चुका था। उसकी आंख भर आई थी। वो नहीं चाहता था कोई अल्फा उसके करीब पाए, किसी अल्फा से वो इस तरह का रिश्ता रखे, पर चीजें उसके हिसाब से नहीं चली। उसे इस बात का गुस्सा था और वांग जी की बात सुनकर उसे बहुत बुरा लग रहा था।
उसे अच्छा नहीं लगा वांग जी उसकी बॉडी के बारे में किस तरह से बात कर रहा है। वांग जी को रियलाइज होता है उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो तो बस हुसैंग को थोड़ा तंग करना चाहता था, उसे टीज करना चाहता था, पर उसे नहीं लगा था हुसैंग इस तरह से रिएक्ट करेगा। उसने डायरेक्ट हुसैंग से माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। चाहो तो तुम मुझे मार लो या फिर तुम मेरी बॉडी के बारे में बात करो, तुमने भी मुझे देखा है। ये सुनने पर हुसैंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो बुरी तरह से चौंक जाता है। क्या? तो वांग जी कहता है तुम मेरी बॉडी के बारे में आगे कमेंट क्यों नहीं करते? चाहे तो तुम भला बुरा बोल सकते हो, मैं शायद उतना भी गुड लोग ही नहीं हूँ। हुसैंग तब अपने मन में कहता है ये क्या बकवास कर रहे हैं, ये पागल है पूरा। मेरा मन कर रहा है इसे उठाकर मैं अभी पटक दूं। मैं समझ में नहीं आता ये आखिर किस तरह का पर्सन है। मैंने इसे इतना मारा है फिर भी इसे मुझसे डर नहीं है, उल्टा मेरे सामने मेरे बारे में इस तरह की बात कर रहा है। इससे शायद मैंने अच्छे से टॉर्चर नहीं किया है। मुझे इसके ऊपर करंट नहीं बनना चाहिए, नहीं तो ये आगे चलकर मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हुसैंग कभी कुछ सोच रहा था तभी वांग जी कहता है अब तो मेरे हाथ से गर्दन हटा दो या फिर तुम आज मुझे मार ही डालना चाहते हो। हुसैंग अपनी नजर फेरता हुआ अपने हाथ को हटा लेता है। तभी युआन की आवाज आती है, मैंने आप लोगों को ढूंढ लिया। वो ऐसा कहकर पर्दे को हटा नहीं रखता है। तो वांग जी कहता है युआन ने तो हमें बड़ी जल्दी ढूंढ लिया। युआन प्राउडली स्माइल करता है। तो वांग जी कहता है युआन तुम कभी थक गए होगे खेलकर, तो क्यों ना थोड़ा आराम कर लो और कुछ खा लो। मेरे पास कुछ स्वीट है, क्या तुम खाओगे? ये सुनकर युआन चहकते हुए कहता है हाँ बिल्कुल मुझे खानी है। वांग जी हुसैन से भी पूछता है क्या वो स्वीट खाएंगे? तब हुसैन कहता है मुझे स्वीट पसंद नहीं है और वो तो वहाँ से जा रहा था। तब वांग जी बड़बड़ाते हैं हाँ इसलिए तो कड़वे हैं, स्वीट जो नहीं खाते। ये सुन लेता है हुसैन को, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपना दांत पीसते हुए मुझे जलते हुए कहते हैं तुम्हें मैं बाद में देखता हूँ, तुम बस एक गलती करो उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके गाइस, ये वाला पार्ट यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप you like the video.